जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। चौथा अध्याय। गुरु नानक देव जी की तीसरी उदासीन यात्रा। The 24th of February 2026. Compiled by S.K. Dewan. इस अध्याय में 42 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 18। हृदय की पवित्रता ही स्वीकार्य। रुडोक नगर, तिब्बत। श्री गुरु नानक देव जी ग्यासा नगर से सिंधु नदी को पार कर चलते चलते रुडोक नगर में पहुंचे। ये पश्चिमी तिब्बत में है। वहां से त्रिशूल दर्रा पार करके लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है। गुरुदेव ने एक गुम्फा मठ के निकट डेरा लगाकर अपने नित्यकर्मानुसार कीर्तन प्रारंभ कर दिया। कीर्तन की मधुर ध्वनि के कारण वहां के लोग एक लामा, गुम्फा का पुजारी, के साथ यह देखने के लिए आए कि उनके यहाँ आज कौन आगंतुक आया है, जो कि उनके साजों की तेज ध्वनि की अपेक्षा मधुर, कर्णप्रिय संगीत में गाने की क्षमता रखता है। गुरुदेव के संकेत को पाकर वे सभी लोग गुरु जी के निकट होकर बैठ गए और कीर्तन का आनंद लेने लगे। हऊ धाधि वेकार कार्य लाया, राते देह कई बार धुरहु फरमाया, धाधे सचे महली खसमी बुलाया, सचे सिफित सलाह कपड़ा पाया, सचा अमृत नामु भोजनु आया। राग माज, पृष्ठ 150। कीर्तन की समाप्ति पर जन समूह जानना चाहता था, गुरुदेव जी आप कहाँ से आए हैं और मधुर स्वर में क्या गा रहे हैं। गुरुदेव ने उन्हें बताया, उस प्रभु का मैं एक छोटा सा अदना सा मानस हूँ। उस प्रभु की स्तुति कर उसकी आज्ञानुसार उसके नाम रूपी अमृत को समस्त मानव समाज में बांट रहा हूँ। मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। ये सुनकर सभी नर नारी ने गुरुदेव का भव्य स्वागत किया और उनको अपने गुम्फा में ले गए। वहां पर भगवान बुद्ध की पूजा की जाती थी तथा तेज ध्वनि से बिगुल, ढोल इत्यादि बजाए जाते थे। गुरुदेव ने गुम्फा के परिसर में अपनी सभा लगाकर जनसाधारण को मन से आराधना करने की युक्ति बताते हुए कहा कि शरीर द्वारा किए गए कर्म कांडों का आध्यात्मिक दुनिया में कोई महत्व नहीं। वहां तो हृदय की पवित्रता तथा स्नेह को ही स्वीकार किया जाता है। अतः भगवान कोई स्थूल वस्तु नहीं, वह तो विशाल तथा निर्गुण स्वरूप होकर समस्त ब्रह्मांड में एक रस रमा हुआ है, अर्थात सर्वव्यापक है। इसलिए उसे गुम्फा तक सीमित नहीं मान लेना चाहिए। तो आपे आपी वरदा आपी बनत बनाई, तो दो बिनु दोजा को नहीं तू रहिया समाई। राग मलार, पृष्ठ 1291। इस उपदेश को सुनकर नगर वासी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गुरु दीक्षा में चरणमृत प्राप्त कर सिक्खी धारण कर गुरु जी के अनुयायी बन गए और गुरुदेव के दर्शाए मार्ग अनुसार साधु संगत की स्थापना कर निराकार प्रभु स्तुति में दिन गुजारने लगे। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ कथा 19। प्रभु स्वयंभू है। लद्दाख का त्रिशूल गांव, कश्मीर। कंपाइल्ड बाय S.K. Dewan.